सांसद संजय निरुपम ने किया भूमि पूजन एक अस्पताल का। सांसद संजय निरुपम ने गत दिनों मड आइलैंड में गरीबों के लिए एक अस्पताल का निर्माण कराने की घोषणा की और इसका भूमि पूजन भी किया। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता रुखसार की एक रिपोर्ट। ये मड की जो हमारी कोली महिलाएं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको विशेष करके नमस्कार। और ये नमस्कार मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो मुझे बोला गया था कि साहब कुछ भी कर लो, मड से आपको लीड नहीं मिल सकती। और जब रिजल्ट आया तो मड से मुझे लीड मिली। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कोली की हमारी ये मड की हमारी सारी बहनों को जाता है, सारी महिलाओं को जाता है, शिवाजीनगर को जाता है। शिवाजी चौक शिवाजीनगर है ना, शिवाजीनगर। अच्छा, वैसे भी मैं कोली समाज से कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ हूँ। पूरे गांव को जाता है, पूरे गांव को जाता है, ठीक है। तो असलम भाई ने हमेशा मड के बारे में मुझे बताया कि मड के लोग धीरे धीरे हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो विचार है, वो सिर्फ इतना है कि जाति पाति धर्म भाषा इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते, विकास के मामले में विश्वास करते हैं, डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। तो बस आज मैं बस संक्षेप में बात करूंगा। एक बार रोड बन जाएगा तो उद्घाटन के समय बड़ा कार्यक्रम करेंगे। संगीता कोली आज कांग्रेस में प्रवेश की है, इनका हार्दिक अभिनंदन। संगीता कोली ताईचा मी मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करतो, त्यांचं स्वागत करतो कांग्रेस पक्षामध्ये। बाकी जो हमारे कांग्रेस के सभी साथी हैं, सतराम भाई यहाँ पे, और कौन कौन से साथी, आशीष भाई को सुनील है, संतोष कोहली साहब हैं। आप सभी लोग बस्ती के लोगों से मिलजुल कर काम करिए, किसी का नाम नहीं लेना, किसी का विरोध नहीं करना, सिर्फ डेवलपमेंट का काम करना, विकास करना, अपना किसी से कोई बैर नहीं है। जो हमारे साथ डेवलपमेंट के रास्ते पे चलता है, सबके सब अपने साथ चल सकते हैं, किसी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं, कोई नफरत नहीं। ये अपना विचार है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आइलैंड में जहाँ पे संजय निरुपम असलम शेख आए हुए हैं, यहाँ के जो पब्लिक है उन्हें सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो दावा किया है 25 साल का काम जो 5 साल में करने वाले थे, सर आप बताइए इस बारे में। आज जिस रोड का भूमि पूजन हमने किया वो पिछले 20 वर्षों से नहीं हुआ। अच्छा। तो आज ये रोड का काम शुरू कर रहे हैं, अंदर की जितनी गलियां उन तमाम गलियों को बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। और मेरा मूल विचार ये है कि उत्तर मुंबई में सचमुच विकास की बहुत आवश्यकता है, चाहे मड हो या बाकी क्षेत्र हो। उन क्षेत्रों में स्वतः मैं खुद जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, वहां की समस्या समझता हूं और तत्काल उसका काम शुरू करता हूं। तो ये अभी शुरुआत है, मुझे चुनाव जीते अभी तो 2 महीना भी नहीं हुआ है, तो 2 महीने के अंदर मैंने ये शुरुआत कर दी है। तो मुझे उम्मीद है कि 5 साल में बहुत कुछ करने की क्षमता है। तो कि मनोरी जो अभी आपने कहा था, अनाउंसमेंट किया था कि मनोरी हॉस्पिटल मैटरनिटी होम, तो वहाँ पे वो हॉस्पिटल कब तक वो हॉस्पिटल थोड़ा महानगर पालिका की तरफ से हो रहा है। मैं अपने फंड से करना चाह रहा था कि महानगर पालिका ने काम खुद कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो भी एक पेपर वर्क है वो लगभग पूरा हो गया। और मेरी कोशिश होगी कि आचार संहिता लागू होने से पहले मनोरी में मैटरनिटी होम का काम शुरू कर सके। अगर नहीं कर पाया तो आचार संहिता के बाद यानी अक्टूबर के आसपास हम शुरू कर सकते। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ की पब्लिक बहुत ही सुविधा में कि यहाँ पे गार्डन्स बनना चाहिए, हॉस्पिटल्स बनना चाहिए, यही चीज को लेकर जंग हो रही है। तो क्या बनने वाला है? सबसे बड़ी बात यह है कि मड आइलैंड है वो मुंबई में रहते हुए भी एक बड़ा ओरिजिनल किस्म का आइलैंड है हमारा। यहाँ पर मुंबई जैसा जो कंक्रीट का डेवलपमेंट है वो नहीं होना चाहिए।
मुंबई में मठ का जो जीवन है वैसे ही रहना चाहिए, जो कोली समाज के लोग जैसे रहते वैसे ही रहना चाहिए, और उसके बीच उनको जो बेसिक एमिनिटीज है वो प्रोवाइड करके हमको देना है, चाहे हॉस्पिटल हो या गार्डन हो, जो भी जरूरत है सारी की सारी जरूरतें पूरी करके दूंगा, ये मेरा वचन है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनेंगे या गार्डन बनेंगे? हॉस्पिटल गार्डन दोनों बनेंगे। तो कब तक ये डेवलप हो जाएगा? अभी टाइम लगेगा, इसमें 6 महीना लग सकता है। आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप इस कांग्रेस पार्टी में आए हो तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में आके? मेरा शिवाजी नगर गेट नंबर 2, मैं यहाँ 17 साल से रह रही हूँ, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी का नेता, ना शिवसेना का, ना कोई भी हमारे एरिया में आके हम लोग को विजिट दे के नहीं गए। आज पहली बार ऐसे जो संजय निरुपम हमारे एरिया में आके हम लोग को विजिट दे के हम लोग को इस बात की खुशी है कि उन्होंने आके हमको आपका और 2 महीने में काम किया, टाइम दिया, और हम 2 महीने से उनके पीछे चल रहे हैं हम लोग को काम दे करके, लेकिन उन्होंने हमारे सबका मान रखा और हम लोग को आज खुद आके नारियल फोड़ के गए। और इस बात के लिए हम लोग हमेशा दत्ता रावत को साथ लेके चलते थे, हमारे अरविंद नाइक है, हमारे सब महिला मंडल है, हम सब हमारा अपना खुद का पैसा जमा करके हम लोग भाग रहे थे यहाँ वहाँ, क्योंकि हम यहाँ मर रहे हैं बारिश में, कीड़े मकोड़े के जैसे जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी हम लोग को मदद करने को नहीं आ रहे थे। लेकिन आज संजय निरुपम आके हम लोग को सबको मुहूर्त करके हम लोग को सबको धन्यवाद लेके गए, इसलिए हम उसके शुक्रिया। आपको यहाँ का मढ़ का आपको अगर इतिहास बताएंगे तो मढ़ में जो ऐसा गांव है कि 750 वर्ष का इतिहास है। हमारे हरबा देवी मंदिर का आपको मैकावती बखर में आपको 750 वर्ष का इतिहास मिलेगा। हमारा एरिया ऐसा था कि बीच में खाड़ी और सब शहर से हमारा जुड़ा तो आइलैंड है। तो हमारी जो यहाँ प्रॉब्लम्स है, यहाँ से हमको शहर से जुड़ने के लिए 14 किलोमीटर जाना पड़ता है। और इस गाँव में अभी तक आप देखेंगे 1882 से हमारी बीएमसी की जो पहले की शाला थी इंग्रज सरकार के टाइम से, वो मराठी की 7वीं की अभी तक भी 7वीं तक ही है। आप अगर उसका कहानी देखेंगे, उसका सर्वे करेंगे तो वो स्कूल का खिड़की विड़की सब टूटा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि संजय निरुपम के रूप में हमें लिए देवता ही आए हैं कि हम ये सब प्रोजेक्ट जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, प्ले ग्राउंड यहाँ इतना पुराना गांव होके भी यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए एक भी प्ले ग्राउंड नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हमें ऐसे चाहते हैं कि संजय निरुपम साहब जो बोल के गई हैं 25 साल का काम हम 5 वर्ष में करेंगे। तो हमें आशा है उनसे कि ये सब जो काम है एजुकेशन का, स्कूल का, प्ले ग्राउंड का और हॉस्पिटल का, गार्डन का, ये सब हमारे मठ गांव के लिए मिले। यही हम संजय निरुपम साहब से दरख्वास्त करते हैं और यही हमारी मांग है। बस मैं सोशल वर्क करता हूँ या हॉस्पिटल के लिए। आप कितने साल से कांग्रेस में हो? मैं जब से कांग्रेस पैदा हुआ तब से, मैं पैदा हुआ तब से मैं कांग्रेस में हूँ। मतलब आप जब से कांग्रेस ही ज्वाइन थे। आप इस कांग्रेस में लेके आपने क्या क्या किया है, क्या क्या प्रयास किए? यहाँ तो छोटे छोटे रास्ते बिस्ते करके छोड़े हैं हम लोग ने। जहाँ समुद्र के इधर गणपति थे प्रोग्राम, उसके यहाँ दिया भी नहीं थे, वो भी हमने करके ले लिया है। और अभी भी स्कूल के बारे में भी काम किया, लेकिन क्या है वो बढ़ाने के लिए और कुछ करते नहीं उन लोग। जो वैसे ही अपन एक नवानगर में हॉस्पिटल के लिए जब वसंत दादा पाटिल थे और शरद पवार उस तो वक्त मुख्यमंत्री होने वाले थे, जब अंतुले थे तब से मैं हॉस्पिटल के लिए वहाँ डिमांड डाला। खैरनार ने पास भी किया सैंक्शन, और एमएलए जब चंद्रकांत गोसालिया और बलदेव खोसा ये दोनों ने 1.5 लाख देके कम से कम डिस्पेंसरी चालू करेंगे ये बात करके सब प्लान पास करके दिया था खैरनार साहब ने। तो यही कई गांव वाले ने वो बोला ना बोला तो मैं तुरंत दिया कि आपको किसी की जरूरत नहीं। तो अभी वही करने के लिए हम भी तैयार है, सब प्रोसेस दिया है। जैसे चुन के आए वैसे मैं लगातार संजय निरुपम साहब के पास गए, इन लोगों को सबको साथ लेके और सब पेपर देके उन्हें 2 महीने में काम किया। तो बहुत बोलते हैं धन्यवाद, और इनको अच्छा दिलासा मिला गांव में। इसलिए और काउंसिलर को बोल के भी इन लोग ने किया नहीं, इसलिए जो भी यहाँ ज्वाइंट हुआ है वो इन कर्तव्य से क्या काम करने के लिए मजबूर है। यानी काम किया संजय निरुपम ने और वो करके दिखाया उसने, इसलिए इन लोग सब यहाँ इन्वॉल्व हुए हैं इस पार्टी में और ये हमेशा रहेंगे।